नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट शाम तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये सभी मुख्य समाचार है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बंगाल चुनाव, नंदीग्राम सीट पर दोबारा होगी मतगणना। टीएमसी का चुनाव आयोग को पत्र, तत्काल वोटों की गिनती कराने की है मांग। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो वहीं नंदीग्राम में कुछ उलटफेर देखने को मिला है। पहले यहां पर ममता बनर्जी को जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही यहां पर शुभेंदु अधिकारी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे में एक बार फिर से इस सीट पर दोबारा मतगणना की मांग तेज हो गई है। टीएमसी ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नंदीग्राम सीट पर दोबारा वोटों की गिनती होगी। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल दोबारा गिनती की मांग की गई है। तो वहीं इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी धांधली के आरोप लगाए थे और कहा था कि मेरे पास सबूत है, जल्द ही हाई कोर्ट में ये मामला जाने वाला है। ये यहाँ पर दो टूक कहना था ममता बनर्जी का। देख सकते हैं कि नंदीग्राम सीट को लेकर के संग्राम शुरू हो चुका है। टीएमसी और चुनाव आयोग हैं अब आमने सामने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, यूपी पंचायत चुनाव, जाटलैंड में दिख रहा है किसान आंदोलन का असर। बीजेपी को हुआ है भारी नुकसान। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन का असर जाटलैंड में देखने को मिल रहा है। रुझानों में बागपत और मथुरा में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बागपत और मथुरा कोई बानगी है और पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में यह कोई इशारे दे रहा है, तो मान लीजिए कि ना सिर्फ जाटलैंड में बीजेपी अपनी जमीन खो रही है, बल्कि अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी उसी रफ्तार से जाटों के बीच में अपनी पैठ यहां पर वापस बना रही है। अगर बीजेपी पंचायत चुनाव हारती है तो मान लीजिए कि किसानों ने जाट मुसलमान गठजोड़ कर बीजेपी का खेल यहां पर पूरा खत्म ही कर दिया है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये बीजेपी के लिए साफ तौर पर खतरे की घंटी है। किसान आंदोलन से तगड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है साफ तौर पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष में खुशी की लहर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जगी है बड़ी उम्मीदें। आप लोगों को बताते चलें, धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उनकी इस जीत से विपक्षी दलों में काफी खुशी की लहर है। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी को हराने पर उनको यहां पर बधाई दे दी है। जीत के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लड़ाई उन्होंने सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए जीती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ममता बनर्जी की जीत से विपक्षी दल के नेता इतने खुश क्यों हैं। आप लोगों को बताते चले, जीत के बाद जैसे ही ममता बनर्जी का भाषण खत्म हुआ, विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार को एक संयुक्त चिट्ठी लिखी है और दबाव बनाया है। इसके तहत मुफ्त वैक्सीन और ऑक्सीजन की मांग की गई है। चिट्ठी लिखने वालों में ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, मायावती और अखिलेश यादव जैसे कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने ममता बनर्जी को झांसी की रानी कहा है। तो वहीं संजय राउत ने उनको यहां पर बंगाल की असली शेरनी कहा है। विपक्षी दलों के नेता ममता बनर्जी की जीत का हर तरफ यहां पर जश्न मना रहे हैं। दरअसल ममता की जीत ने विपक्ष के लिए उम्मीदें काफी जगा दी हैं। विपक्ष को साफ तौर पर लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सफर पर ब्रेक लगाया जा सकता है और ऐसा यहां पर ममता बनर्जी कर सकती हैं, ये यहां पर कहना है विपक्षी नेताओं का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, बीजेपी हारती है तो लगता है देश जीत रहा है। बॉलीवुड एक्टर ने मारा ताना तो स्वरा भास्कर बोली हिंदुओं ने मारी है लात। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है और बीजेपी को वहां से लगभग निराशा ही हाथ लगी है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, बंगाल के अंदर भाजपा की करारी हार पर बॉलीवुड के एक्टर केआरके ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी हारती है तो लगता है कि देश जीत रहा है। तो वहीं स्वरा भास्कर बोली हिंदुओं ने हराया है। तो राम गोपाल वर्मा भी बीजेपी से एक सवाल करते हुए दिखे हैं।
बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी से सवाल पूछा है नरेंद्र मोदी जी। अभी तक तो आप कह रहे थे कि 2 मई दी गई, अब आप क्या करेंगे? आपकी करारी हार हो चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई लोगों ने ताना मारा है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल में मोदी जी को रैली करना पड़ गया है भारी। पीएम मोदी ने जिन 18 जगहों पर की थी रैलियां, टीएमसी वहां पर जीती है 10 सीटें। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शानदार वापसी की है और प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 210 से भी ज्यादा यहां पर सीटें मिली हैं। तो वहीं राज्य में भारी जीत का दावा करने वाली भाजपा के खाते में यहां पर मात्र 77 सीटें ही आई हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी ने की रैलियां लेकिन जीत गई टीएमसी। सबसे खास बात तो यह है कि पीएम मोदी ने बंगाल में जिन 18 जगहों पर चुनावी रैलियां की थी वहां से 10 सीटें टीएमसी ने जीती हैं, जो कि अपने आप में बेहद ही खास बात है। और ये यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जनता का गुस्सा दर्शाता है। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। पीएम मोदी ने जहां भी 18 रैलियां की बंगाल के अंदर, वहां पर टीएमसी ने 10 सीटें जीती हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बोली है ममता बनर्जी, चुनाव आयोग की मदद के बिना बीजेपी पश्चिम बंगाल में 20 सीट भी नहीं ला पाती। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत हासिल कर ली है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 210 से भी ज्यादा यहां पर सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी 75 पर ही सिमट गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम किया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग की मदद के बिना भाजपा पश्चिम बंगाल के अंदर 20 सीटों का भी आंकड़ा यहां पर पार नहीं कर पाती। इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग ने जिस तरह से बर्ताव किया है वह काफी भयानक था, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और जीत आखिर में बंगाल की जनता की ही हुई है। यह यहाँ पर तो कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनावी नतीजे, दीदी निकली बंगाल की दादा। यशवंत सिन्हा बोले मोदी साहब को दे देना चाहिए इस्तीफा। आप लोगों को बताते चले, सभी अटकलों को धता बताते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और यह प्रचंड बहुमत है। आप लोगों को आगे बताते चले, यह चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इसमें प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जमकर के वाक युद्ध हुआ। आप लोगों को बताते चलें, तो वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने कई सांसदों एवं केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार दिया था, लेकिन सभी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया। प्रधानमंत्री अपनी प्रचार सभाओं में ममता बनर्जी पर निशाना साधते समय दीदी ओ दीदी कहते थे, लेकिन उनकी यह कटाक्ष शैली भी ममता बनर्जी को शिकस्त देने में योगदान नहीं दे पाई। तो वहीं इस बीच टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि मोदी साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मीडिया को हाई कोर्ट में चर्चाओं पर रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता है। यह यहाँ पर तो चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया लोकतंत्र में एक शक्तिशाली प्रहरी है। उच्च न्यायालयों में चर्चाओं पर रिपोर्टिंग करने से उसे रोका नहीं जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उच्च न्यायालयों को यहाँ पर निरुत्साहित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर कहा है कि कोविड-19 के वक्त में जमीनी हालातों से न्यायाधीश खुद भी बहुत परेशान है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस फैलाने के लिए चुनाव आयोग को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था मद्रास हाई कोर्ट ने और कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि क्यों ना चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इसी पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी फटकार ही झेलनी पड़ी है चुनाव आयोग को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को निर्देश लॉकडाउन लगाने पर करें विचार। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं।
और कहा है कि लॉकडाउन पर तो विचार करे केंद्र और सरकार और राज्य सरकार, लेकिन गरीबों की रोजी रोटी का भी रखें ख्याल, ये यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। असम के परिणाम, जेल से ही जीत गए अखिल गोगोई, सीएए पर केंद्र के खिलाफ उठाई थी आवाज, यूएपीए के तहत हुए थे गिरफ्तार। आप लोगों को बताते चलें, जैसा कि चुनाव विशेषज्ञों का आकलन था, असम की शिवसागर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अखिल गोगोई चुनाव जीत गए हैं। गोगोई नागरिकता कानून के सिलसिले में राष्ट्रद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में दिसंबर 2019 से ही जेल में हैं। इस सीट पर अखिल गोगोई ने भाजपा के प्रत्याशी को यहां पर भारी अंतर से चुनाव हरा दिया है। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।